अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बेजारानी। आज मैं डिस्कस करूंगा कि जो इस वक्त 2021 में अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान रूल इस्टेब्लिश हुआ है, ये रूल 1996 के तालिबान रूल से कितना चेंज है या नहीं है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त करंट में टॉपिक चल रहा है, क्योंकि अगर हम किसी स्टडी सर्कल में बैठ रहे हैं तो सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई इस दोनों रूल्स में या दोनों हुकूमतों में कितनी चेंजिंग है या नहीं। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने आज 3 एस्पेक्ट को टच करना है और उनको टच करने के साथ ही इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम। हम देखेंगे कि 1996 का नेशनल सिस्टम कितना स्टेबल था और ये देखेंगे कि 2021 का इंटरनेशनल सिस्टम कितना स्टेबल है या नहीं है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो टाइम गैप है ऑलमोस्ट 30 इयर्स, तो इस 30 इयर्स टाइम गैप में तालिबान का माइंडसेट कितना चेंज हुआ है और वो कौन से कितने रिफॉर्म हुए हैं और वो कितने मॉडरेट हुए हैं और वो अभी क्या कौन सी पॉलिसीज को स्टार्ट करवाना चाहते हैं अपने अफगानिस्तान में। और थर्ड नंबर पॉइंट हम देखेंगे तालिबान का। तालिबान जो 1996 में तालिबानों ने जो हुकूमत छीनी थी, जो हुकूमत पर कंट्रोल किया था, तो उसको हम देखेंगे उनके बैकग्राउंड को। और 2021 में जो उन्होंने हुकूमत हासिल की है तो हुकूमत कैसे उनको मिली और उसके बाद वो कौन सी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम को देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम जितना 2021 में स्टेबल है उतना 1996 में स्टेबल नहीं था। अगर इस बात पे डिस्कस करने से पहले मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई, वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद ही कोल्ड वार स्टार्ट हुई। अब एक ऐसी वार जिसमें अमेरिका और सोवियत, जिसे बाद में रशिया कहा गया, ये दो आपस में नहीं लड़े, मगर इनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी जिनमें बहुत सी दुनिया को मतलब कि बहुत सी कंट्रीज़ को जंग के तरफ लेकर गई। अब इनकी पॉलिसी ऐसी थी, अगर कोई मुल्क किसी और मुल्क के का साथ देता तो दूसरा जो मुल्क था वो उसके दुश्मन का साथ देता। जैसे पाकिस्तान ने अगर अमेरिका को ज्वाइन किया तो रशिया ने अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर दिए। तो मतलब इनकी ऐसी पॉलिसीज थी जिसने इंटरनेशनल सिस्टम को स्टेबल करने से रोका। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान पर हमला हुआ, सोवियत ने किया। सोवियत पर जब अफगानिस्तान में हमला हुआ तो अमेरिका भी वहां आकर पहुंचा। अमेरिका ने वहां के फाइटर्स को हथियार दिए, उनको पैसा दिया, उनको ट्रेनिंग दी, जो ये मुजाहिदीन बने और वो मुजाहिदीन सोवियत के खिलाफ जाकर लड़े और इतने लड़े कि 1989 में सोवियत बिल्कुल टूट गया और सोवियत को एक शिकस्त मिली। तो यहाँ पे ये बातें समझने की हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम इतना स्टेबल नहीं था। और उसके साथ साथ ईरान और इराक की जंग हुई, जो 8 सालों तक ईरान इराक की जंग चली। उसके बाद इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया। मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं थी। और उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से क्लैशेस थे। तो हम नहीं कह सकते कि 1996 का सिस्टम इतना स्टेबल था जितना आज का है। तो मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम अगर स्टेबल हुआ है तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो फिर जिससे इंटरनेशनल सिस्टम पर कोई इफेक्ट पड़े। और दूसरी अगर बात करें कि चाइना तो उस वक्त इतना स्टेबल नहीं था जितना आज है, और रशिया तो उस वक्त बिल्कुल टूट चुका था। रशिया को अगर हम कंपेयर भी नहीं कर सकते 1996 में, क्योंकि 1989 में एक मुल्क टूटा हुआ है तो उसका क्या जिक्र करें 1996 के दुनिया की स्टेबिलिटी में। मगर इस वक्त तो रशिया बड़ा स्टेबल बन चुका है। इवन के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में ऐसे समझें कि रशिया का ही पूरा काम चल रहा है। उनकी मिलिट्री अलाइसेस सेंट्रल एशियाज़ में है, उनके इकोनॉमिक अलाइसेस सेंट्रल एशियाज़ में है। और चाइना ने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रोग्राम लॉन्च करके रखा है जिसके में वो पूरी दुनिया के साथ अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है। मगर तो ये बातें हैं समझने की कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम इतना स्टेबल हो चुका है तो वो कभी भी
हालात ख़राब होने को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि अफ़गानिस्तान पर जो ये रूल स्टेबल होने जा रहा है, जो रूल अभी इस्टेब्लिश हो चुका है तालिबानों का, वो बिल्कुल ही चेंज होगा 1996 के तालिबान रूल के साथ। अब दूसरा पॉइंट जो बड़ा मज़ेदार पॉइंट मैंने आपको कहा था, वो देखेंगे हम टाइम को, कि जो टाइम गैप है ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का, क्योंकि सवेत टूटा है 1989 में। तो 1989 से लेकर 1996 तक ये मुजाहिदीन आपस में लड़े थे हुकूमत के लिए। तो मतलब कि हम 1989 को देखें, 1989 और फिर 2021, तो ये है तक राउंड अबाउट 30 ईयर्स। तो भाई 30 ईयर्स इतना टाइम पीरियड है जिसमें हर बंदे का माइंड सेट चेंज हो सकता है। और उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज टेक्नोलॉजी है। उस वक्त इतना कोई इंटरनेशनल सिस्टम स्टेबल नहीं था जितना आज इंटरनेशनल सिस्टम स्टेबल है। और टाइम तो एक, अगर हम टाइम पे, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ, वाई नेशन फेल अगर आप बुक पढ़ें तो उसमें यह है कि जब स्पेन ने अटैक किया था मेक्सिको के ऊपर, तो मेक्सिको को बड़ा टफ टाइम दिया। उनके जो किंग थे उनको मार दिया, और बहुत से लोग जो अगर रेजिस्टेंस के लिए सामने आ रहे थे तो उनको मार रहे थे। उनका जो सोना था, गोल्ड था, वो उन लोगों ने लूट लिया। मगर बाद में जब ब्रिटिश के लोग जाकर पहुँचे जेम्स टाउन में अमेरिका में, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों, पहले उन्होंने कोशिश की ऐसा कुछ करने का, मगर नहीं किया उन्होंने, क्योंकि टाइम चेंज हुआ था। टाइम चेंज होने से जो लोगों का माइंड सेट था वो चेंज हुआ था। फिर इन्होंने क्या किया, वो उनके साथ जाकर उनके साथ काम किया, उनके साथ ट्रेड किया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में ने यहाँ पे इंडिया में किया था। तो भाई टाइम जो चेंज हुआ है, इस टाइम चेंज होने से, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से माइंड सेट भी चेंज हो चुका है। क्योंकि आज मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से जो पहले जो एग्रेसिव पॉलिसीज थी वो आज कंट्रीज में नहीं रही, क्योंकि उनमें चेंजिंग आ चुकी है। अब जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो देखेंगे तालिबान की गवर्नमेंट को। 1989 में जो तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी वो स्टेबल नहीं थी इतनी, वो आपस में लड़ी हुई थी, क्योंकि 1989 से लेकर 1996 तक तालिबान आपस में लड़े हुकूमत के लिए। फाइनली मुल्ला उमर की 1996 में हुकूमत इस्टेब्लिश हुई। तो ये भी एक वाज़े क्लियर है। तो 2021 में वो सारे तालिबान आपस में मिले हुए हैं, वो उनमें स्टेबिलिटी है। जब स्टेबिलिटी है तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ हों जिससे दुनिया के पीस को कोई थ्रेट करे। अब उसके बाद इस वक्त जो आज के डॉन न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के $9 बिलियन फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में पड़े हुए हैं, डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो सीज हो जाए। और इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि हर कंट्री, कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती। तो तालिबान के लिए ये भी बड़ा एक टफ टाइम ही होगा आइसोलेशन में रहना। और तालिबान ने जैसे अभी कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, जिन्होंने कहा कि जो भी हमारे दुश्मन थे, जैसे हामिद जो उनका प्रेसिडेंट था अफ़गानिस्तान का, जब तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई थी, जब हामिद करज़ई प्रेसिडेंट बना था, उनके साथ भी उन्होंने मुज़ाकरात कर दिए। इवन कि उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे दुश्मन थे हम उनके साथ मुज़ाकरात करके अफ़गानिस्तान को चलाना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम और बातें देखें तो उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन भी देंगे। एजुकेशन सिर्फ मर्दों को नहीं मगर औरतों को भी एजुकेशन देंगे, मगर उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी शरीयत में हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको ये इजाज़त होगी कि हमारी कैबिनेट को भी ज्वाइन करें। तो ये एक चेंजिंग्स हैं। तो ये मेरा एक लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।